नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की ओर बढ़ेंगे। आयुक्त देवीपाटन मंडल गोंडा योगेश्वर राम मिश्र ने कलेक्ट्रेट सभागार बहराइच में मुख्यमंत्री की प्राथमिकता से संबंधित विकास कार्यों की विभागवार समीक्षा करते हुए उद्यान विभाग को निर्देश दिया कि मंडलीय जनपदों में खेती में अभिनव पहल करने वाले कृषकों के क्षेत्र का भ्रमण कर उनके प्रयासों को विस्तार दिया जाए। आयुक्त ने निर्देश दिया कि जनपदों में साइन हुए एएमयू विशेषकर और सौर ऊर्जा से संबंधित प्रस्तावों को तत्काल धरातल पर क्रियान्वित कराए जाने का प्रयास किया जाए। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि वास्तविक उद्यमियों के साथ एएमयू साइन किए जाएं, जिससे जिलों में उद्योग की स्थापना हो। वन विभाग की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करने के साथ साथ पेड़ों के अवैध कटान और वन्य जीवों के अवैध शिकार पर अंकुश के लिए वन माफियाओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। वो माफियाओं पर इतनी कार्रवाई कि वहाँ दयाराम तालाब है जिन की गुंडा से, जिसपे कोई दृष्टि नहीं डाल रहा था, उसको पूरा डिटेल ऑडिट करके उसको कब्जा भी लिया गया है और अभिलेखों को भी दुरुस्त किया गया है। इसी तरह से करनैलगंज क्षेत्र में भी हुई थी। आपको आश्चर्य होगा कि 6-6, 7-7 करोड़ रुपए की पेनाल्टीज हम लोगों ने इम्पोज किया है, इम्पोज नहीं किया, रियलाइज किया है। लेकिन ये कार्य आपने सही कहा कि इस पे निरंतर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी की स्थिति रहती है। जो इस तरह के आर्थिक अपराधी हैं वो भी अवसर तलाशते रहते हैं। निश्चित रूप से टफ कार्रवाई हो रही है। इसमें गैंगस्टर में, गुंडा एक्ट में, इनमें भी कार्रवाई होगी, आपराधिक कार्रवाई भी होगी। और जो नेटवर्क है इस तरह के माफिया का, चाहे वो वन माफिया हो, चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, चाहे उस पर सब पे कार्रवाई की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश इस बारे में बड़े स्पष्ट हैं, जीरो टॉलरेंस के हैं। आप लोगों के माध्यम से भी जो इनपुट हम लोगों को मिलते हैं उसको भी तुरंत अटेंड करते हैं। सबसे बड़ा सर, एक आपने बेहतर ये एक पहल किया है, बहुत ही बेहतर पहल है, क्योंकि पहले जो बैठकें हुआ करती थी केवल कमिश्नरी में हुआ करती थी। पर फॉर्मेट तो एक रहता है, लेकिन अगर हम जा रहे हैं और हमारे जिलाधिकारियों ने इतना अच्छा बताया, उसे खबर सामने आई है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका हुआ युवक का शव मिला। शव मिलने से सूचना पर गांव में हड़कंप मच गया। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। मामले की सूचना पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। पूरा मामला उदौती थाना क्षेत्र के करियामाई गांव का है। खबर बस्ती से है जहां गन्ना किसानों की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। आलम यह है कि गन्ने की फसल तैयार होने के बाद चीनी मिल तक पहुंचने के लिए उन्हें कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इसके बावजूद गन्ना क्रय केंद्रों पर छलावा किया जा रहा है। अधिकांश किसान क्रय केंद्रों पर घटतौली की समस्या से जूझ रहे हैं। इस दौरान किसान यूनियन के उपाध्यक्ष त्रिवेदी चौधरी ने धरने पर बैठकर अन्य किसान साथियों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज उठाई है। लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों के निलंबन को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन मुख्यालय के साड़ी तिराहे से सड़क पर उतरकर कलेक्ट्रेट परिसर तक यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस दौरान सपा और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी शामिल हुए। महोदय जो है पूरी दिल्ली से के सदन से अपनी बात को रखने के लिए निकाल दिया जाता है। पूरी तरीके से प्रजातंत्र की जिस तरीके से हनन करने की सरकार कोशिश कर रही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। एक सांसद कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, वो अपने जिले का पूरा प्रतिनिधित्व करता है। मैं कहूंगी कि हमारे जिले के सांसद तो बोलते नहीं सदन में जाके हमारे जिले की समस्या, लेकिन जिन जिलों की समस्या सांसद रखना चाहते हैं और जो समस्या जिस तरीके से सदन के अंदर जो है घुसपैठ हुई, प्रधानमंत्री के इतने बड़े बड़े दावे खोखले साबित हो गए, तो उसको लेके यदि सदन में कोई बात रखना चाह रहे थे सांसद, और महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तो सरकार पूरी तरीके से, भारत सरकार किसी की बातों को सुनना नहीं चाहती है। 149 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जो कि इतने ज्यादा संख्या में हमारे सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। तो अगर कोई बिल पास करना है, कुछ भी करना, हमारे सांसद उसमें है ही नहीं है, तो आप लोग को जो अकेले करना है करिए। उसी बात के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और हमारा कार्य जारी रहेगा। इसे हम करते रहेंगे जब तक हमारे सांसदों का वापसी नहीं हो जाती। महोदय जो है पूरी दिल्ली से
खबर मथुरा से है, जहां राज्य के विद्यार्थियों में ज्ञान कौशल और उत्साह की वृद्धि के लिए राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज का आयोजन मथुरा क्षेत्र के 100 सेंटर पर लगभग 50,000 प्रतिभागियों हेतु किया जा रहा है। ये परीक्षा उनके ज्ञान, प्रतिबद्धता और विकास के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा एक राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन 24 दिसंबर 2023 को किया जा रहा है और इसका समय जो है प्रातःकाल 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इसके आयोजक मंडल में हमारे लक्की सर और कृष्णा सर बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं और हम भी प्रयास करेंगे कि कैसे भी इस प्रतियोगिता को अच्छे से अच्छे तरीके से संचालित किया जाए। मेरा नाम लकी चौधरी है। कैरियर अड्डा एजुकेशन फाउंडेशन का एक छोटा सा एक अध्यक्ष का मुझे पद मिला हुआ है और हम 2018 से लगातार छात्र हित में बच्चों के लिए प्रतियोगिता कराते रहते हैं। कभी शिक्षक सम्मान समारोह, कभी एक वृक्ष गुरुजनों के नाम और बहुत सारे कार्यक्रम 2018 से लगातार करा रहे हैं। पर अब हमने देखा है कि कई सालों से हम राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा करा रहे हैं, तो हमने देखा कि बच्चों में एक जागरूकता पैदा हो रही है शिक्षा के प्रति और यूनिवर्सिटियों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जाकर उन्हें प्लेसमेंट या उन्हें करियर काउंसलिंग या उनको आगे की शिक्षा लेना। तो कहीं न कहीं 2018 में जब हमने पहली बार जब परीक्षा आयोजित कराई थी तो हमने बहुत गांव में छोटे स्तर पर आयोजित कराई थी। फिर उसके बाद लोगों का आशीर्वाद मिला सभी लोगों का। कैरियर अड्डा एजुकेशन मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। प्रत्येक रविवार को जहां होते हैं विभिन्न प्रकार के गेम और विजेताओं को मिलता है कीमती उपहार। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास हाईवे प्लाजा के